एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज हुआ करता था। वे चले जा हम चले, इसी धरती पर उन्होंने दैत्य काल में कहीं लड़ाया लड़ी। इन दैत्य काल में डायनासोरों ने 14 करोड़ साल वर्ष राज किया। इन डायनासोरों में बहुत सी प्रजातियां पाई जाती थी, कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह कौन सी दुर्घटना थी कि इन डायनासोरों का नामो निशानी मिटा दी। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 साल पीछे, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे धरती पर मौसम सामान्य था। सियारों और सूरज की किरणें बिखरी थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की हवाएं, चारों तरफ डायनासोरों की चिल्लाने सिंगारने की आवाजें। जब ये सारे ही डायनासोर की प्रजाति धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा, वह लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति सुदूर ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोरों का अंत नहीं होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वाला ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ धरती के करीब बढ़ रहा था। एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से आग के गोले में परिवर्तन हो गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अंटार्कटिक ऑस्ट्रेलिया को पार कर दिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर अंधे हो गए थे। उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पाते। कुछ ही समय में ये एस्टेरॉयड मैक्सिमो की खाड़ी के पास जमीन के से टकराता है और लगभग 35,000 सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन के बराबर होता है। इसके टकराते ही लगभग 10 लाख टन धातु जमीन के अंदर धंस गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा व 20 किलोमीटर गहरा खड्डा पड़ गया। विस्फोट के कारण इस विस्फोट का सारा मेटल और पत्थर आसमान में उड़ गए और धूल बादल में बदल गए। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया। इसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश होना शुरू हो गया। धरती की महाविनाश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख में ढेर हो चुके थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो इन जमीनी खतरों से बच निकले थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मेटल टन और पत्थर जो अंतरिक्ष में गया था, वो ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6,000 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट 200 डिग्री तक बढ़ गया, जिसकी वजह से डायनासोरों के विस्फोट के इलाके से 200 मील दूर थे, वे भी गर्मी से बच नहीं पाए। इसी महाप्रलय से कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बसे थे, उनमें से भी जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था, जिसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों जीव मारे गए और पेड़ पौधों की सारी आबादी राख हो चुकी थी।
जिसके चलते ये जो विशालकाय जीव बसे थे उन्हें भी भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत और छोटे जीवों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था। वह प्रजाति थी नैनल्स। नैनल्स क्या थे, कैसे बचे इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से आए, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में यदि आप चाहते हैं हम अगला एपिसोड जल्द से जल्द बनाए तो 20,000 लाइक और 20,000 सब्सक्राइब करो।